or CCUI from the very first semester. These days serving as a general secretary. और इसके साथ साथ आई एम स्टूडेंट ऑफ बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस एट कॉमस्टेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद. दियर लास्ट टाइम हमने वेब का एक बूट कैम्प कराया था. दैट वाज ग्रेट ह्यूज सक्सेस. उसके बाद अब आजकल जो जीडीजी का जो थीम चल रहा है ओवरऑल वो बिल्ड विद एआई का थीम चल रहा है. सबसे पहले हम बिल्ड विद एआई के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कि बिल्ड विद एआई क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है. खैर एआई को तो हम सब यूज़ कर रहे होते हैं अपने रोज़मर्रा की चीज़ों में, प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट सब में यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हमें सच इसका पावर का इतना हमें सच आइडिया नहीं होता. कि हमें लगता है शायद मोस्ट ऑफ द लोगों को लगता है, काफ़ी लोगों को आइडिया भी है कि इसका काम सिर्फ और सिर्फ आपके असाइनमेंट्स और करना, या अगर क्लास में टीचर आगे पीछे हो रही है हुआ पड़ा है तो क्विजेस करना. वेल इससे आगे भी काफ़ी यूज़ केसेस हैं एआई के. स्पेशली अब जो जेमिनाई है, जेमिनाई ने इस के रिलेटेड बहुत काम किया हुआ है. जेमिनाई ने अपने मोस्ट ऑफ द मॉडल्स को ओपन सोर्स किया हुआ है, जिसमें जेमिनाई के काफ़ी मॉडल्स हैं जिसके थ्रू हम काफ़ी कुछ बिल्ड कर सकते हैं. काफ़ी काम जेमिनाई ने खुद ही किया हुआ है. काफ़ी क्या समझ लें 95% 90% जेमिनाई ने काम किया हुआ है. उनके मॉडल्स डिप्लॉयड हैं. हमने क्या करना है, हमने उनके मॉडल्स को उठाना है, उठा के अपने लिए जो चीज़ हमारी ज़रूरत की चीज़ है उसके हिसाब से हम एप्लीकेशंस वगैरह डेवलप कर सकते हैं. हमारा ये आज का जो सेशन है उसी का पर्पज़ भी यही है कि हम ये देख सकें कि जेमिनाई के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं. इसमें हम एक मिनी प्रोजेक्ट करेंगे जेमिनाई के एपीआई को यूज़ करके, जिसमें हम पर्टिकुलरली जेमिनाई 2.0 फ्लैश के एपीआई को यूज़ करते हैं. कुछ एपीआई पेड होते हैं, कुछ एपीआई फ्री होते हैं. जो फ्री एपीआई होते हैं उसमें थोड़ी सी कुछ मसले होते हैं. मसले इन द सेंस कि जब आप उस पर रिक्वेस्ट करते हैं तो ये आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है. ये नहीं कि आप एकदम इमीडिएट आप रिस्पॉन्स लेते हो. तो ये थोड़े से कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन फ्री है, हमारा काम चल रहा है. थोड़ा सा वेट करने में कोई ऐसा मसला नहीं है, हम उसको यूज़ कर लेते हैं. सो गोइंग डीपर इनटू द सेशन, हम क्या क्या कर सकते हैं एपीआई के थ्रू. एपीआई क्या होता है इसका आइडिया आप लोगों को, मोस्ट ऑफ द लोगों को होगा. जिनको नहीं होता मैं ज़रा थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ. आप फॉर एग्जांपल हमने कोई एप्लीकेशन बना के हमने उस चीज़ को डिप्लॉय भी कर दिया. अब हम चाहते हैं कि भाई उस एप्लीकेशन में जो चीज़ें हमने कोड किया हुआ है, हम एक और चीज़ भी बना रहे हैं, कोई और एक एप्लीकेशन भी बना रहे हैं. उसमें फॉर एग्जांपल 10 मॉड्यूल्स हैं, लेकिन उसमें एक मॉड्यूल ऐसा है जिसकी हमारे पास ऑलरेडी एप्लीकेशन पड़ी हुई है. हम उस मॉड्यूल को, उसमें सारे के सारे मॉड्यूल को एज इट इज लिखने के बजाय हम क्या करते हैं, जो हमने चीज़ें बनाई हुई हैं उसका एक हमने एपीआई बना लिया. उस एपीआई को हमने अपने यूज़ केस के हिसाब से अपने प्रोजेक्ट के अंदर डाल के इम्प्लीमेंट करके हमने यूज़ कर लिया. सेम गोस हियर. यहाँ पे जेमिनाई ने, जो मैंने शुरू में कहा कि काफ़ी ज़्यादा काम ऑलरेडी किया हुआ है. हम जेमिनाई एक मल्टी क्या मॉडल क्या कहते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जिसके जो काफ़ी चीज़ें सपोर्ट करता है. टेक्स्ट सपोर्ट करता है, वीडियो सपोर्ट करता है, और भी मल्टी लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है. तो उसके थ्रू हम काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं. यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट होगा वो होगा, हम यूट्यूब के वीडियो को समराइज़ करें. जो हम जेमिनाई के थ्रू करेंगे. तो इसके लिए हम जेमिनाई के जो एपीआई है, वही जो मैंने शुरू में कहा, वो उसी को हम यूज़ करते हैं. अब यूट्यूब के वीडियो का क्या यूज़ केस है. अगर हम देखें कि यूट्यूब के वीडियो को यूज़ केस इस तरह आता है. एग्ज़ाम का टाइम है, सबने एग्ज़ाम के एंड टाइम पे पढ़ना होता है. लेक्चर्स हम ढूंढ रहे होते हैं कि कहाँ से हमें कोई लेक्चर मिले जो हमारे टॉपिक, जो हमारा कोर्स है उससे रेजोनेट करें. तो अब कोई ये कि वीडियो है वो 40 मिनट की वीडियो है, उससे हम ये जज नहीं कर सकते स्टार्ट में कि ये जो वीडियो है ये कंप्लीट होने के बाद शायद इसका कोर्स कंटेंट वो होगा जो हमारे सीएलओ के अंदर है या नहीं होगा, या हमें 10-15 मिनट उस वीडियो को देखना पड़ेगा. उसके बाद ही हम जज कर सकते हैं कि भाई ये इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, या इसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन लेक तो नहीं कर रहा जो, या मुझे कोई और वीडियो भी देखनी पड़ेगी इसके बाद. उस जगह पे हम इस प्रोजेक्ट का यूज़ कर सकते हैं. हम सीधा उस जो प्रोजेक्ट है उसका लिंक उठा लें, अपने जो हमने समराइज़र बनाया है उसमें दे दें. उसको हम कहें कि भाई इसको एक्सप्लेन कर दो, इस वीडियो को एक्सप्लेन कर दो. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. आपने उसको सीधा कमांड दे दिया, उसने आपको सारी की सारी चीज़ें निकाल के दे दी. वहाँ से आप देख लो, आपकी समरी आपके थ्रू आप देख सकते हो कि भाई जो चीज़ें यहाँ पे हैं क्या वो आपके यूज़ केस में हैं भी कि नहीं. आगे हम चलते हैं थोड़ा सा, और हम देखते हैं कि भाई और हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं इसके रिलेटेड. इसके लिए गूगल ने काफ़ी चीज़ें की हुई है. गूगल का जो का है, गूगल का कोड लैब है,
उसके अंदर मल्टीपल लैब्स हैं, मल्टीपल लैब्स में उन्होंने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है कि हम कैसे इन चीज़ों को लेके चल सकते हैं, कैसे इन चीज़ों को कर सकते हैं। आज भी हम उसी का ही एक लैब फॉलो करेंगे, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे सारा। और आई होप सो एंड ऑफ द लैब पर हम सब के पास ही एक प्रोजेक्ट होगा जो कि हम प्रेजेंट भी कर सकेंगे, जो कि देखिए हम थोड़ा सा खुश भी हो सकेंगे। और ये एक बेसिक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का जो मकसद है वो यही है कि आप लोगों को आइडिया दिया जाए कि भाई जेमिनी के थ्रू क्या क्या किया जा सकता है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं आप वर्चुअल असिस्टेंट बना सकते हैं, लाइक मैनी थिंग्स, टू मैनी थिंग्स। हम जो सोचते हैं, जो कुछ आपको नज़र आ रही है कि दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, आई गेस वी शुड मूव ऑन टू द प्रोजेक्ट। सो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ कोड लैब की। बात मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी। ओके। सो ये हमारा कोड लैब है। इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आई गेस डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे देता हूँ। चैट के अंदर जाके ये मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया है। यहाँ से आप लोग भी इसको ओपन कर सकते हैं, अपने पीसी देख लें। इसमें सबसे पहले हमारा जो है लैब क्या है, बिल्ट जेमिनी पावर्ड यूट्यूब समराइजर। हमने जेमिनी को यूज़ करना है, यूज़ करके यूट्यूब एक समराइजर हमने बनाना है। ये मॉड्यूल्स हैं। सबसे पहले इंट्रो है, फिर बिफोर यू बिगन थोड़ी सी जो बातें हैं वो हैं। और हम इसको किस पे करने वाले हैं, हम इसको ये एप्लीकेशन जो है वो हम पाइथन फ्लास्क पे बना रहे हैं। इसका फ्लास्क पे होगा, पाइथन की एप्लीकेशन होगी। और फ्रंट एंड हम सिंपल HTML के अंदर रखेंगे और इनलाइन बॉडी CSS उसका लिख के थोड़ा सा फ्रंट एंड बना लेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे मकसद फ्रंट एंड बनाना नहीं है ना, हमारा मकसद कुछ और है। हमारा मकसद ये है कि हमने जेमिनी के API को देखना है, वो हम कर लेंगे। और बिल्ड हम सबसे पहले फ्रंट एंड बिल्ड करेंगे, फिर हम बैक एंड बिल्ड करेंगे, फिर ट्राई कि हम इस एप्लीकेशन को डिप्लॉय भी कर दें, कि हमने एक एप्लीकेशन डिप्लॉय भी कर दिया। सो सबसे पहले इंट्रो पार्ट है। इंट्रो पार्ट में ये है वो इस तरह का दिखने वाला है, यूट्यूब समराइजर। यहाँ पे हम अपना लिंक पेस्ट करेंगे। ये एक ऑप्शनल फील्ड है, जिसकी जो बनाए ना बनाए एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे हम जेमिनी 2.0 फ्लैश ही यूज़ कर रहे हैं। अगर हमारे पास 3-4 मॉडल्स होते तो ये एक ऑप्शनल हम डाल देते कि भाई आपने 2.0 फ्लैश यूज़ करना है, 2.0 प्रो यूज़ करना है, 1.5 फ्लैश या प्रो यूज़ करना है, कौन सा मॉडल यूज़ करना है। यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ तो हम बना देते हैं, साथ चलते हैं। यहाँ पे एडिशनल प्रॉम्प्ट है, क्या प्रॉम्प्ट दे रहे हो, जैसे कि को भी कुछ अगर देते हैं कि भाई एक पिक्चर दिया या एक स्लाइड दी, प्रॉम्प्ट देते हैं नीचे कि भाई इसको एक्सप्लेन कर दो। वेल आपने देखा होगा कि काफ़ी टाइम ऐसा भी होता है, अगर आप उसको प्रॉम्प्ट दिए बगैर भी कुछ दो तो कुछ ना कुछ आपको रिटर्न करके देता है। तो हम यहाँ पे ये चीज़ भी करेंगे कि भाई विदाउट प्रॉम्प्ट भी अगर हम उसको दे दें, हम विदाउट प्रॉम्प्ट अगर हम सिर्फ उसको वीडियो यूट्यूब की लिंक दे दें, तब भी वो हमें जनरेट करके दे दे अपनी समरी, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो समराइजर ही है। जब हमें पता है कि हमारा प्रोजेक्ट समराइजर ही है, तो विदाउट प्रॉम्प्ट भी वो समरी आपको निकाल के देगा। ये भी हम अपने जो उसके अंदर इसकी भी हम चीज़ें डाल देंगे। अच्छा, सबसे पहले हम जो ये प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे कर रहे हैं, ये जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं गूगल क्लाउड कंसोल पे। वेल आप लोग ट्राई करें कि इस चीज़ को साथ साथ अगर आप कर सकते हैं अपने पीसी के ऊपर फॉलो करें स्टेप्स को, ताकि कोई इशू ना आए आगे जाके। वेल अगर आपने तो मैंने आप लोगों के साथ ये कोड लैब शेयर किया है, आप लोग उस टाइम पे भी कर सकते हैं। अगर आप लोग अभी करना चाहते हैं तो अभी कर दें। सबसे पहले यहाँ पे जाके आपने गूगल क्लाउड कंसोल ओपन कर लेना है। ये आपका गूगल क्लाउड कंसोल ओपन हो जाएगा इस तरह। वेल मैं इस वाले ईमेल से इसको ओपन करूँगा। अच्छा, आप लोग मेरे पास तो क्योंकि ऑलरेडी मैंने लॉगिन किया हुआ है तो डायरेक्ट लॉगिन का पेज है। आप लोगों के पास अगर लॉगिन नहीं किया हुआ तो आप लोग लॉगिन कर लें, लॉगिन अपने ईमेल के साथ कर लें। और आप लोग को एक और चीज़ आएगी, बिलिंग का एक ऑप्शन आएगा। वेल दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू गाइस। यहाँ पे तो खैर मेरा एक जो प्रोजेक्ट है वो विदाउट बिलिंग फ्री क्रेडिट पे चल। लास्ट टाइम मुझे एक क्या कहते हैं इसका क्रेडिट मिला हुआ था जेमिनी का, उसको मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ अभी तक। अब आप लोग इसके लिए क्या करोगे, आप लोगों को अपनी ATM कार्ड की जो सारे के सारे डिटेल्स है वो इसमें डालनी पड़ेंगी। तब तक आप लोग का नहीं डालोगे, आप लोगों का बिलिंग स्टेटस इनेबल नहीं होगा। और इस प्रोजेक्ट को करने के लिए आपका बिलिंग स्टेटस इनेबल होना ज़रूरी है। इसमें एक चीज़ मैं आपको श्योरिटी के साथ बता सकता हूँ कि आप लोगों के कोई पैसे नहीं कटने वाले। ये 90 डेज़ के लिए आई गेस है। फारे को ज़्यादा इसके बारे में आइडिया होगा, ये फ्री है उसके लिए। उसके बाद आप प्रोजेक्ट को डिलीट करते हैं या अपने जो बिलिंग अकाउंट है उसको अनलिंक करते हैं। वेल लेकिन ये है कि आप लोग अपने एंड पे ये चीज़ करें।
मेरा क्योंकि एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी इसमें है विद बिलिंग अकाउंट, तो मैं उसी को यूटिलाइज करूंगा। देखें ये मैंने बना लिया। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने आना है गूगल क्लाउड कंसोल पे। आने के बाद आप लोगों को ये जो सेक्शन है यहाँ पे नजर आ रहा होगा, इसको आप लोग क्लिक करें। यहाँ से आप लोग न्यू प्रोजेक्ट बना सकेंगे। जो आप लोग न्यू प्रोजेक्ट बनाओगे उसका नाम आप लोग कुछ भी रख सकते हो और किसी भी टाइम चेंज कर सकते हो। नाम के ऊपर कोई इशू नहीं है, किसी भी टाइम आप चेंज कर सकते हो नाम, वो आप कर सकते हो। लेकिन जो प्रोजेक्ट आईडी होगी वो ऑटोमेटिकली जनरेट होगी, तो ये खुद जनरेट करके देगा और वो जो एक दफा जनरेट होगी वो चेंज नहीं होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे करनी, यहाँ पे क्योंकि मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है और इस पे बिलिंग स्टेटस इनेबल है, तो मैं इसी को यूटिलाइज करूँगा। ये मेरा यूटिलाइज हो जाएगा गूगल यूट्यूब समराइजर। अच्छा, यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो है बिलिंग स्टेटस इनेबल है कि नहीं है? वेल, आप लोग थोड़ा सा नीचे आए, यहाँ पे देखें बिलिंग में क्लिक करें। अगर आप लोगों का बिलिंग स्टेटस इनेबल हुआ तो आप लोगों को ये चीज़ शो होगी, ये वाली चीज़ शो होगी। देख, बिलिंग स्टेटस अगर आपको इनेबल हुआ तो ये चीज़ शो होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेड अकाउंट, ये चीज़ें शो होंगी बिलिंग स्टेटस अगर आपका इनेबल हो। अगर आपका बिलिंग स्टेटस इनेबल नहीं हुआ तो आप लोगों को लिखा है कि भाई इस अकाउंट के साथ कोई भी बिलिंग अकाउंट लिंक नहीं है। और नीचे एक और ऑप्शन होगा कि भाई लिंक बिलिंग अकाउंट, तो आप उसके थ्रू लिंक करें अपने क्या कहते हैं कार्ड्स के डिटेल्स वगैरह शेयर करें, तो वो आपका लिंक हो जाएगा। एज सच कोई इसमें इशू नहीं है। वेल, हमारे इसमें सारी चीज़ें लिंक्ड हैं, तो हम इसको थोड़ा फर्दर मूव ऑन करते हैं। ये चीज़ हमने देख लिया। अच्छा, इंश्योर दैट बिलिंग इज इनेबल हमने चेक कर लिया। अब हम क्लाउड शेल का इस्तेमाल करेंगे अपने प्रोजेक्ट को करने के लिए। क्लाउड शेल का यूज़ करके हमने प्रोजेक्ट को करेंगे। या हमने देखा कि भाई ऊपर क्लाउड शेल का बटन यहाँ पे है, ये क्लाउड शेल का बटन है, इसके थ्रू हम करेंगे। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और एक्टिवेट करेगा। क्लाउड शेल एक्टिवेट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। ये देखें, क्लाउड मशीन पहले एक्टिवेट होता है, ये हमारा क्लाउड शेल एक्टिवेट हो गया। और देखें जो आपने प्रोजेक्ट की आईडी थी ना, वो इस प्रोजेक्ट की आईडी के थ्रू ही प्रोजेक्ट को ट्रैक करेगा। आपका हमेशा प्रोजेक्ट, जब भी आपका कोई प्रोजेक्ट होगा, अगर वो बिलिंग स्टेटस सब कुछ इनेबल सही जा रहा है तो आपके प्रोजेक्ट की आईडी के थ्रू इसको ट्रैक करेगा। और यहाँ पे आपने इस चीज़ को कर लिया। वंस द कनेक्टेड, एक दफ़ा आपने इस चीज़ को कर लिया तो हमने कुछ कमांड्स हैं वो रन करने हैं। वो कमांड हमने रन करने हैं ताकि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सेटअप हो जाए, अच्छे से सेटअप हो जाए, उसमें कोई इशूज़ ना आए। तो हमने ये कमांड स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर रन करने हैं। ये बेसिक कमांड्स हैं, ये आपने स्टेप बाय स्टेप ही रन किया। आप यहाँ से कॉपी कर लें तो आप इसको रन करते जाएं। अगर आपका जो अकाउंट से बिलिंग स्टेटस वो इनेबल नहीं होगा तो यहाँ पे आप एंड पे जब करोगे इशू आएगा, वो आपका एरर आएगा और आप उसको कर नहीं पाओगे। इसको मैं हाइड कर देता हूँ यहाँ से। नेक्स्ट हमने इस चीज़ को कर लिया, ये भी हो गया। और थर्ड में हम इस चीज़ को भी कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, इसमें कहा है कि भाई यहाँ पे हमने अपनी प्रोजेक्ट आईडी देनी है। यहाँ पे हमने अपनी प्रोजेक्ट आईडी देनी, तो इसको हटा के हम अपनी प्रोजेक्ट आईडी यहाँ पे, अब प्रोजेक्ट आईडी हमने कहाँ से निकालेंगे? यहाँ पे हमने कहा कि भाई हमारी जो हमने बनाया है उसकी आईडी यहाँ पे पड़ी हुई है, यहाँ से उसको कॉपी कर लिया और इंटर कर लिया। देखें, अपडेटेड प्रॉपर्टी सक्सेसफुली अपडेटेड हो गया, सब कुछ आपका सेट हो गया यहाँ तक। वेल, इसके बाद हम ये चीज़ें हमने देख ली। अब क्या करना है, हमने कहा कि भाई हमने गूगल की यूज़ कर रहे हैं, जेमिनी की एपीआई को जो हम यूज़ करेंगे वो हम वर्टेक्स के थ्रू यूज़ करेंगे। वर्टेक्स के थ्रू हम उसके इंटरफेस के थ्रू हम उसको यूज़ करेंगे। और हम जो क्लाउड इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं तो हम उसके लिए भी हमें क्लाउड की एपीआई चाहिए होगी। अब क्लाउड में बिल्ड कर रहे हैं, क्लाउड रिसोर्स मैनेजर की एपीआई चाहिए, क्लाउड रन एडमिन की एपीआई चाहिए, ये वर्टेक्स की एपीआई चाहिए, क्योंकि हम जेमिनी का जो मॉडल है यूज़ करें वो हम वर्टेक्स एपीआई के थ्रू ही यूज़ करें, उसी के थ्रू ही ये यूज़ होता है। अब इन सारी चीज़ों को इनेबल करने के लिए क्या है, आप ये कमांड्स दोबारा चलाएंगे इसके अंदर। जब आप ये सेट ऑफ कमांड चलाएंगे ना, सारे एंटर करेंगे, तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप खुद ही इनेबल होता जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन बहुत अच्छा है तो शायद ये थोड़ा सा जल्दी हो जाए, क्योंकि मैं हॉस्टलाइट, तो यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा वीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन ये हो जाएगा। खैर, जब तक ये नहीं होता हम आगे चलते हैं, आगे मूव ऑन करके देखते हैं कि प्री रिक्वेस्ट क्या है इस जो प्रोजेक्ट। वैसे तो ऐसा कोई प्री रेक नहीं है। आई विल ट्राई कि मैं चीज़ों को बेसिक से एक्सप्लेन कर लूँ, और आपके पाइथन का जो कोड है उसको भी आई विल ट्राई कि एक्सप्लेन कर लूँ। HTML का कोड तो खैर सबको ही आता होगा, उसमें एज सच कोई प्री रेक नहीं है। और कंफर्टेबल विद वर्किंग विद जेमिनी एपीआई, गूगल एसडीके हम यूज़ करते हैं अपने जेमिनी एपीआई को एक इंटरफेस इन्वायरमेंट में यूज़ करने के लिए। उसके लिए हम जो एसडीके यूज़ करते हैं वो गूगल जेन एआई एसडीके है। और इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक फुल स्टैक डेवलपमेंट, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिखा हुआ है बेसिक फुल स्टैक डेवलपमेंट, क्योंकि हम यहाँ पे बैक एंड फ्रंट एंड दोनों को कनेक्ट करके कर रहे हैं।
और एट द एंड हम शायद इसको डिप्लॉय भी कर दें। तो इसलिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फुल स्टैक डेवलपमेंट है, अगर वो ना भी हो तो इट्स मोर देन इनफ। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जेमिनाई देखेंगे कि भाई कैसे हम जेमिनाई पावर्ड बैकएंड एपीआई यूजिंग फ्लास्क लाइब्रेरी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पाइथन फ्लास्क के वो बैकएंड के एप्लीकेशंस को बनाने के लिए यूज होता है, जैसे कि हम जावास्क्रिप्ट में हम नोड जेएस को यूज करते हैं बैकएंड डेवलप करने का, नोड जेएस एक्सप्रेस वगैरह का। इस तरह पाइथन में फ्लास्क को यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे उसकी एपीआई वगैरह यूज कर लेंगे बैकएंड में। और जेन एआई की एप्लीकेशंस के लिए हम उसके बारे में हम सीखेंगे। और ऑन क्लाउड, हम क्योंकि ये काम क्लाउड पे कर रहे हैं, तो हम देखेंगे भाई जेन एआई को क्लाउड के ऊपर कैसे काम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथन फ्लास्क की एप्लीकेशन बनाते हैं अपने क्लाउड इन्वायरमेंट के ऊपर। वो कैसे बनाना है, अब चीज़ें हो गई, सेटअप हो गया, ये एक्टिव, अब देख लें एक्टिव है, एक्टिव अकाउंट है, एवरीथिंग इज फाइन, सारा काम हो गया। अब आगे हमने क्या करना है, हम अपना प्रोजेक्ट की तरफ, प्रोजेक्ट सारा हो गया, हमने एपीएस वगैरह कर ली, वगैरह जो जो करनी थी चीज़ें। अब हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं। अब देखें हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हम बाय स्टेप, ये जो कोड लैब मैं आपको साथ दिखा रहा हूँ, इसका पर्पस जगह पे नहीं है कैसे करना है, इसमें साथ साथ आपको कोड लैब को रिलेट करके बता रहा हूँ कि भाई यहाँ पे इस जो चीज़ लिखी हुई है उसका वहाँ पे आपके क्लाउड इन्वायरमेंट में वो इस तरह करना। तो हम क्या करेंगे, आपने कहा, इसने कहा कि भाई एडिटर के बटन को ओपन करो, और हम ओपन करके अपने जो पाइथन जेमिनी फ्लास्क का जो इन्वायरमेंट है पाइथन फ्लास्क का, उसको हम सेट करने वाले हैं। सबसे पहले हमने अपने एडिटर को ओपन किया। एडिटर को ओपन करेंगे तो थोड़ा और ये टाइम लेगा कि भाई उसको भी ये चीज़ों का सेट इसने कनेक्ट करना होता है क्लाउड शेल का इन्वायरमेंट को, तो उसके लिए टाइम लेगा। हमारी चीज़ें ऑलमोस्ट गॉट इट। हाँ, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले, क्योंकि ये मैंने पहले से एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है इसका, यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले इसका शेल सेटअप कर लिया। सेटअप करने के बाद आप यहाँ पे आ गए न्यू एप्लीकेशंस में आपने क्या करना है, आपने क्लाउड रन एप्लीकेशन बनाना है, बेसिक क्लाउड रन एप्लीकेशन दैट यू कैन बिल्ड ऑन। इस पे आपने क्लिक कर लिया। इस पे क्लिक करने के बाद आपने क्या कर लिया, आपने फ्रेमवर्क चूज करना है। फ्रेमवर्क आपका क्या होगा, पाइथन फ्लास्क फ्रेमवर्क होगा। द मोमेंट आपका पाइथन फ्लास्क फ्रेमवर्क चूज हो जाएगा, आपसे कहेंगे कि भाई इस प्रोजेक्ट के लिए कोई ना कोई नाम बता दो। नाम आपने क्या रखना है, आपने कहा कि भाई यूट्यूब वीडियो समराइजर, जो कि हम कर रहे हैं, आपने उसको लगा दिया इसके ऊपर। अब ये चीज़ें डाउनलोड वगैरह होंगी कुछ चीज़ें, और आपका प्रोजेक्ट सेटअप हो जाएगा। ये आपका प्रोजेक्ट सारा सेटअप हो रहा है, देखें, क्योंकि आप चूज़ किया हुआ तो ऑटोमेटिकली वो app.py का फाइल हो गया, डोकर फाइल हो गया, ये चीज़ें वो खुद ही ऑटोमेटिकली दे देगा। requirement.txt जो कि आपने शुरू में चीज़ें की हुई कि भाई आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, कौन कौन सी API चाहिए, वो कुछ चीज़ें यहाँ पे है। बाकी कुछ चीज़ें जो नहीं है वो हम अभी सेटअप करेंगे, इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप हम सेटअप करेंगे। सबसे पहले हमने अपनी चीज़ें देख ली, क्लाउड शेल इन्वायरमेंट को हमने सेटअप कर लिया, इसके अंदर हमने अपनी जो पाइथन फ्लास्क की फाइल है वो बना ली। ये हमारा काम हो गया। हमने अभी तक हमने क्या किया, हमने अपना इन्वायरमेंट सेटअप कर लिया। अभी तक जो किया हमने अपना इन्वायरमेंट सेटअप किया। वेल, यहाँ तक अगर किसी को कोई इशू है तो मुझे बताते हैं, फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं अपने प्रोजेक्ट को करने की तरफ। यहाँ तक एवरीथिंग इज फाइन? अगर सब कुछ यहाँ तक सही है तो मैं आगे मूव ऑन करूँ? चलें सर, ओके हो गया। अच्छा, यहाँ तक हमने सेटअप कर लिया, सारी चीज़ें कर ली। ये देखिए, ये सारा स्टेप बाय सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को एक दफ़ा बता भी देता हूँ। ओपन, हमने एडिटर ओपन कर लिया सबसे पहले, और एडिटर ओपन करने के ऑथराइजेशन की जो चीज़ें हैं उसने ऑटोमेटिकली कर दी वहाँ पे। फिर हमने क्या किया, हमने अपने यहाँ पे जो बटन है उसको क्लिक करके हमने अपना न्यू एप्लीकेशन बना लिया। एप्लीकेशन हमने किस में बनाना था, हमने बेसिक क्लाउड रन एप्लीकेशन बनाना था, उस पर कर लिया। एप्लीकेशन किस चीज़ पर करना था, हमने पाइथन फ्लास्क पे करना था। जेंगो भी कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे पाइथन फ्लास्क चूज करें, फ्लास्क पे करते हैं। फिर हमने एप्लीकेशन के लिए कोई नाम रखा, जो कि हमने यूट्यूब वीडियो समराइजर रखा, एंड ये हमारा पेज आना चाहिए था, जो कि हमारा पेज आ गया। यहाँ तक हमारा सारा काम हो गया। अब हम अपना फ्रंट एंड डेवलप करते हैं, फ्रंट एंड बिल्ड करते हैं। अब फ्रंट एंड जो बिल्ड करेंगे,
दैट्स सिंपल फ्रंट एंड होगा, कोई ऐसा इसमें नहीं है। ये चीज़ें भी आप लोगों को यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। अब फ्रंट एंड बिल्ड करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है कि सारा इंडेक्स का जो index.html का कोड लाइन बाय लाइन लिखते रहें, जिस जो कि हमारा पर्पस नहीं है यहाँ पे बैठ के फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग करना। या हमारे पास ऑप्शन है कि भाई यहाँ पे उन्होंने कहा है कि भाई अगर आप कोई एडिट नहीं करना चाहो तो आप ये भी डायरेक्ट उठा सकते हो। तो यहाँ पे उन्होंने index.html की जो फाइल है वो दी हुई है, हम इसको कॉपी कर लेंगे। और उन्होंने क्या कहा हुआ है, बिलो रिप्लेस द कंटेंट फ्रॉम index.html फाइल इन द टेम्पलेट फोल्डर। वेल, हम अपने टेम्पलेट फोल्डर के अंदर जाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि आपको एक index.html जो इन्होंने अपना प्री बिल्ड होता है वो यहाँ पे, इसको हम रिप्लेस कर देंगे अपने वाले के साथ। ये हमने कर दिया रिप्लेस, और रिप्लेस करके हमने इसको कर लिया सेव। अब हम सेव करने के बाद क्या करते हैं, मूव ऑन करके आगे। ये हमारा फ्रंट एंड हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको टेस्ट करने, जो फ्रंट एंड बनाया है क्या ये काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। टेस्ट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने सिंपल app.py पे आना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद रन पाइथन इन द टर्मिनल, आप पाइथन को टर्मिनल पे कर दो। वेल, आप इसको बना लो, क्रिएट भी कर लो, कोई सच नहीं है। ओके, ये आपका सारा का सारा हो गया। अगर कोई इशू होता तो यहाँ पे आपका आ जाता। बट अगर आप इस चीज़ को देखना भी चाहते हो कि जो चीज़ें यहाँ पे आपने की है फ्रंट एंड वाली चीज़ वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो आप क्या करोगे, आप वेब प्रीव्यू पे आ जाओगे। आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो वेब प्रीव्यू का एक ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करें, व्यू ऑन पोर्ट 880 क्लिक करें। अगर आपका फ्रंट एंड सारा सही से डिप्लॉय हो गया है तो आपको ये चीज़ नज़र आनी चाहिए। देखो हमारा फ्रंट एंड डिप्लॉय हो गया है सही से, क्योंकि हमने वेब प्रीव्यू किया, हमें सारी चीज़ें नज़र आ रही है। अब मैं आपको थोड़ा सा index.html जो हमने बनाया है उसका थोड़ा सा दिखा देता हूँ, हमने क्या क्या काम किया हुआ है उसके अंदर। सबसे पहले हमने टाइटल डाल दी, उसके अंदर हमने बॉडी के अंदर थोड़ी सी स्टाइलिंग की, बेसिक स्टाइलिंग, कोई सच हेवी स्टाइलिंग नहीं की हुई, बटन ऐड किया हुआ है। और इनपुट टेक्स्ट हमने जो लिया हुआ है वो वही काम किया। हमने एक फॉर्म लिया हुआ है। फॉर्म हमने क्यों लिया हुआ है कि भाई हम चाहते हैं कि भाई ये अगर किसी को थोड़ा सा फुल स्टैक डेवलपमेंट का आइडिया है या बैकएंड का आइडिया है, तो हम जब भी कोई चीज़ ले रहे होते हैं, सबमिट आता है या लॉगिन आता है या साइन अप का ऑप्शन आता है, तो हम उसको फॉर्म में ही लेते हैं, ऐसा फॉर्म के फॉर्म में लेते हैं, ताकि हम एक्शन जो हम कर रहे हैं और जो हम मेथड परफॉर्म कर रहे हैं वो चीज़ लिखो। यहाँ पे देखिए हम पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पोस्ट मेथड कर रहे हैं, स्लेश समराइज एक रूट है। ये हम आगे देखेंगे कि भाई स्लेश समराइज एक रूट है। जरा अगर मैं कहूँ कि भाई अब देखें www.youtube.com एक URL है, अगर यूट्यूब के आगे भी मैं कुछ चीज़ें डाल दूँ तो उसका एक स्पेसिफिक रूट है, उस रूट के आगे वो चला जाएगा। लेकिन जैसे कि अगर हम किसी एप्लीकेशन की हम बात करें, स्लैश अबाउट होता है, स्लैश लॉगिन होता है, तो वो रूट है। तो यहाँ पे जब भी आपका स्लैश समराइज पे आएगा वो पोस्ट मेथड ही होगा। यहाँ पे हमने एक ऑप्शन ऐड कर दिया, जिसकी जो मैं शुरू में कहा जिसकी ज़रूरत ऐसे नहीं थी, इन्होंने किया हुआ तो हमने इसको कर दिया। एक ही मॉडल है, मल्टीपल मॉडल्स हमारे पास है नहीं कि हम ऑप्शन में सेलेक्ट कर दें। और एक टेक्स्ट एरिया है और एक बटन है बाद में जिसको हम सबमिट करेंगे। वेल, ये हमारा फ्रंट एंड यहाँ तक डिप्लॉय हो गया, सारी चीज़ें हो गई। अब बैकएंड की आती है बारी। अब बैकएंड की जो चीज़ें हैं ना, उससे पहले हमने क्या करना है, हमने देखना है कि भाई ने बैकएंड में क्या क्या चीज़ें डाली। हम कुछ प्रीरेक चीज़ें तो हमने ऊपर कर ली, फ्लास्क कर लिए। अब लेकिन डिबग पाई ऊपर हमने जो क्या कहते हैं डिपेंडेंसीज इंस्टॉल की थी वो सारी हो गई। लेकिन गूगल जनरेटिव एआई को हमने अभी तक इंपोर्ट नहीं किया हुआ इसके अंदर। हम जब तक गूगल जनरेटिव एआई को भी अपने रिक्वायरमेंट और TST में ऐड नहीं करेंगे, हम आगे चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैंने शुरू में कहा था कि हमें गूगल जेन एआई SDK लाइब्रेरी चाहिए होगी अपने जेमिनाई के जो वर्जन है जेमिनाई 2.0 फ्लैश को यूज़ करने के लिए। तो हम सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करके लेके जाते हैं अपने requirement.txt में और यहाँ पे हम डाल देते हैं। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले हमने फ्लास्क यूज़ किया फॉर बैकएंड रिक्वेस्ट। अब देखें HTTP रिक्वेस्ट आता है, HTTP रिक्वेस्ट होता है जिसके बारे में मोस्ट लोगों को आइडिया होगा। उसके लिए यहाँ पे ये रिक्वेस्ट का जो मॉड्यूल है वो इस्तेमाल हो रहा है 2.3.1.0। डिबग पाई अगर हमारे पाइथन के कोड में अगर आ जाए किसी भी जगह पे तो ये मॉड्यूल उसके लिए काम करेगा। गूगल जेन एआई हमने जेमिनाई को यूज़ कर, ये उसके लिए हमने यहाँ पे डाल दिया गूगल जेन एआई इक्वल टू 1.2.0, ये हमने यहाँ पे डाल दिया TXT के अंदर। अब करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने फ्रंट कुछ चीज़ें हैं जो हमने रिक्वायरमेंट और TXT में डाली हुई उनको इंस्टॉल करना है। स्टेप बाय स्टेप हमने उनको इंस्टॉल करने जो रिक्वायरमेंट और TXT में डाली हुई है ना, फ्लास्क है, रिक्वेस्ट है, डिबग पाई है, गूगल जेन एआई है, जो चीज़ें इसमें रहती हैं हमने इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए सिंपल से हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आ जाएं। यहाँ पे आने के बाद Ctrl+Shift+C कर दें, आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। वेल, आपका टर्मिनल ओपन हो गया। होने के आपने क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल करनी है, पाइथन वेनअप, और आपने सोर्स
की जो चीज़ें हैं और पिप इंस्टॉल करके आपने requirement.txt में जो चीज़ें इंस्टॉल करनी है, इसके लिए आप इसको कॉपी कर दें, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें, एंटर कर दें, ये चीज़ें भी इंस्टॉल होंगी। जो चीज़ें यहाँ पे आ रही है उसको आप यस करते जाएँ, कोई सच इश्यू नहीं होगा। अब ये चीज़ें जो चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएँगी रिलेटेड, और एक दफ़ा वो चीज़ें इंस्टॉल हो गई, यप, व्हेन ये आपका एनवायरनमेंट सेटअप हो गया, व्हेन तो हम आगे चीज़ें ईज़िली कर सकते हैं। अब आते हैं आपकी फ्रंट जो मेन कोर लॉजिक है, जिसके अंदर हमारी सारी लॉजिक है, ये इसको मैंने थोड़ा-सा चेंज किया है। वेल इससे पहले जो फ्रंट एंड चीज़ें थी, वो बेसिक चीज़ें ये थी, वही डाली हुई है, लेकिन जो बैकएंड की चीज़ें इसमें मैंने थोड़ी हुई है, तो मैं आपको जो कोड मैंने किया हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन ये जो कोड है, पहले हम इस कोड को ज़रा थोड़ा-सा देखते हैं। app.python में इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने सबसे पहले इंपोर्ट ओएस, क्योंकि हमने जो पोर्ट नंबर वगैरह है वो सारी चीज़ें करनी होती है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्होंने इंपोर्ट किया हुआ है। फिर उन्होंने इंपोर्ट किया हुआ है फ्लास्क को फ्लास्क में इन्होंने क्या किया, जैसे इंपोर्ट की है फ्लास्क को किया हुआ है, रेंडर टेम्पलेट इन्होंने किया हुआ है, ताकि आपके जो फ्रंट एंड पे index.html है, वो जब आपके रिक्वेस्ट आए तो वो उसको रेंडर करके शो करा सके आपके रिक्वेस्ट के ऊपर। और रिक्वेस्ट जो HTTP रिक्वेस्ट है, उसके लिए उन्होंने फ्लास्क के अंदर से ये जो रिक्वेस्ट मॉड्यूल है, इसको इंपोर्ट किया हुआ है। और फ्रॉम गूगल इंपोर्ट जेनी गूगल की जो है जेनी गूगल से उन्होंने क्या चीज़ इंपोर्ट किया हुआ है, जेमिनी से आपका जेनी का जो मॉड्यूल है उसको इंपोर्ट किया हुआ है। फ्रॉम google.geni इंपोर्ट टाइप सी, उसके अंदर एक समझ डेटा स्ट्रक्चर है, जेनी के अंदर मल्टीपल चीज़ें होती है, उसका एक मॉड्यूल है, उस टाइप मॉड्यूल को इन्होंने यहाँ से इंपोर्ट किया हुआ है। यहाँ पे उन्होंने अपना एक जो ऐप है वो बनाया हुआ है, ऐप का नाम इन्होंने डाला हुआ है। अब यहाँ पे देखें प्रोजेक्ट आईडी, ये जो आप जब ये प्रोजेक्ट आप बनाओगे ना, तो अगर आप इस प्रोजेक्ट को बगैर देखे डायरेक्ट, इसलिए मैं कह रहा था ना कि जो कोड मैं आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप इसीलिए कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें अगर आप डायरेक्टली इसको कॉपी पेस्ट करते जाओगे तो इसमें कुछ एरर्स आएंगे। अगर आप इसको डायरेक्ट ही कॉपी करोगे, देखोगे भी नहीं कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, तो ये कभी भी नहीं चलने वाला। अब ये जो प्रोजेक्ट आईडी है, इसको आपने अपने प्रोजेक्ट आईडी के साथ रिप्लेस करना है। आपका जो प्रोजेक्ट आईडी है वो कहाँ पे था, यूट्यूब समराइजर, ये आपका आईडी है, इसके साथ आपने इसको रिप्लेस करना है। बाकी काम सारा सही है, सेम ही है। अब आपने जेनी को ऐसा क्लाइंट ले लिया, उसको आपने से क्लाइंट इनिशियलाइज कर दिया, जो कि मैंने शुरू में कहा वर्टेक्स एआई को ट्रू किया, क्योंकि हम जेमिनी का जो मॉडल है उसको हम वर्टेक्स एआई के थ्रू कर रहे हैं। प्रोजेक्ट के जो आईडी है वो यहाँ पे डाल दिया। लोकेशन यूएस सेंट्रल 1, इसका ये है कि भाई जेमिनी के जो मॉडल्स हैं ना, वो कुछ जगहों पे शायद अवेलेबल नहीं है, तो हम ट्राई करते हैं कि हम वो लोकेशन डाल दें जहाँ पे ये इसके मॉडल्स वगैरह सारे अवेलेबल हैं। तो यूएस सेंट्रल 1 इज अ प्लेस जहाँ पे इसके लोकेशन, इसके सारे के ये जो मॉडल है जेमिनी 2.0 फ्लैश, वो अवेलेबल है, वहाँ पे आप इसको फ्री यूज़ कर सकते हो सकता है अभी लोकेशंस हो जहाँ पे ये फ्री अवेलेबल नहीं हो। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम इसका तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी जो रीजन है, हमारी जो कंट्रीज है, वहाँ पे ये फ्री वाली चीज़ें कम ही अवेलेबल होती है, तो हम यूएस सेंट्रल 1 करके इसको आगे मूव ऑन कर देते हैं। अब app.rot हम इसको अपने जो एप्लीकेशन है उसके अंदर हम फर्दर मूव ऑन करते हैं। तो हम क्योंकि हम बैक एंड बना रहे हैं, और जितने लोगों को बैक एंड का आइडिया है उनको ये चीज़ें थोड़ी सी ईजिली समझ आएंगी, जिनको नहीं, आई विल ट्राई कि मैं स्टेप बाय स्टेप इनको चीज़ें समझाऊँ। app.rot जब भी आप फॉर एग्जांपल ये चीज़ है ना, app.rot/method get इसका मतलब क्या है, जब भी आप कोई भी चीज़ लाइक यहाँ पे मैंने सिंपल ही कर दिया कि www.com daraz.pk, मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ daraz.pk कर दिया। इसका मतलब होता है कि भाई मैं होम पेज पे जाऊंगा, मैं दराज के होम पेज पे आऊंगा, मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ, यहाँ पे मैं दराज के होम पेज पे आ गया। इसका मतलब कि अगर किसी ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ को कॉल किया है, लाइक अगर किसी ने, अब फॉर एग्जाम्पल हम इस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं, डिप्लॉय करने के बाद इसके फर्दर पार्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि एक समराइज का एक रूट है, डिफरेंट रूट होते हैं। इसी तरह अगर किसी ने कोई भी रूट कॉल नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ आपकी मेन ब्रांच है उसी, ये सीधा सीधा आपके होम पेज को रेंडर कर देगा। अब होम पेज को जो रेंडर करेगा, एक चीज़, जब भी आपके जो गूगल इंजन से या आपके फ्रंट एंड से जो रिक्वेस्ट जाती है ना बैक एंड की तरफ, वो हमेशा गेट रिक्वेस्ट जाती है, मोस्ट ऑफ द टाइम गेट रिक्वेस्ट जाती है। जो पोस्ट रिक्वेस्ट जाता है वो मोस्टली साइन अप के केसेस, जो मैंने कहा कि साइन अप के केसेस, या यहाँ पे भी हम पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे जब हम जेमिनी से डेटा ले रहे होंगे, वहाँ पे हम पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे हम गेट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जेमिनी को डेटा दे रहे होंगे, उसको जेमिनी को जब हम अपने लिंक दे रहे होंगे ना, यूट्यूब का जो लिंक हम जेमिनी को दे रहे होंगे, उस टाइम हम पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे। जब हम जेमिनी से ले रहे होंगे चीज़ें कि भाई जो चीज़ मैंने आपको लिंक दे दिया, अब आप मुझे चीज़ दे दो, मुझे समरी निकाल के दे दो, उस जगह पे हम गेट रिक्वेस्ट यूज़ करेंगे। तो मेथड गेट क्या मतलब है, इसका गेट रिक्वेस्ट होता है, पोस्ट रिक्वेस्ट होता है, यहाँ पे हम गेट रिक्वेस्ट यूज़ करेंगे स्लैश उस पे। अब यहाँ पे देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ daraz.pk कर दिया, मतलब ये होम पेज रेंडर हो गया ऑटोमेटिकली। क्या करता हूँ, यहाँ पे दराज अबाउट करता हूँ, ये एक और रूट है। अब ये अबाउट पेज ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। तो जब मैंने कुछ भी नहीं किया,
तो मतलब क्या सिंगल स्लैश, उसका मतलब आप हमेशा होम पेज पे ही रेंडर हो जाओगे, और होम पेज पे जब रेंडर होगा तो वो गेट रिक्वेस्ट करेगा कि भाई मुझे वो चीज़ निकाल के दे दो। देखें, रेंडर द होम पेज रिटर्न द रेंडर टेम्पलेट, जो हमने ऊपर हमने क्या किया था, रेंडर की जो चीज़ को इम्पोर्ट किया हुआ था, यहाँ पे आप देख लें, यहाँ से हमने रेंडर टेम्पलेट को इम्पोर्ट किया हुआ है, उसको हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई रेंडर टेम्पलेट को यूज करके रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न कर दो, index.html को हम रिटर्न कर दो, यहाँ पे हम उसको रिटर्न करा रहे हैं। अब ये हमारा जो समझ मेन फंक्शन है वो यही है कि हम क्या कर रहे हैं। दूसरा हम क्या करेंगे इसके बाद, जनरेट करेंगे कि भाई आप मुझे जनरेट करके दे दो, मैंने आपको यूट्यूब के लिंक दे दिया, आप मुझे आप जनरेट करके दो। तो हम क्या क्या चीज़ें जनरेटिव फंक्शन के अंदर दे रहे हैं, सबसे पहले हम अपना फ्रंट एंड अगर खोलें तो हमें पता लगेगा कि हम क्या दे रहे हैं। सबसे पहले यूट्यूब का लिंक दे रहे हैं, हम मॉडल दे रहे हैं जो कि ज़रूरत नहीं भी है, लेकिन हमने अब यहाँ पे डाल दिया तो वहाँ पे भी हम दे देंगे। तीसरा हम क्या दे रहे हैं, हम एक प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, इसको तीन चीज़ें हम दे रहे हैं, यहाँ पे भी होंगी, यूट्यूब का लिंक होगा, मॉडल होगा, एडिशनल प्रॉम्प्ट होगा, ये तीन चीज़ें हमने डाल दी। सबसे पहले हमने यूट्यूब का लिंक दे दिया, उसको यूआरआई में उन्होंने अगर अगर दूसरी चीज़ हमने एडिशनल प्रॉम्प्ट, मैंने शुरू में एक चीज़ कही थी कि भाई हम जब बना ही यूट्यूब समराइजर रहें, प्रॉम्प्ट दे दें ना दे दें कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रॉम्प्ट देंगे तो वो उस एडिशनल प्रॉम्प्ट ना दें फिर भी वो हमें समरी निकाल के दे देगा। शायद अगर हम प्रॉम्प्ट ना दें तो वो थोड़ी सी शॉर्ट समरी निकाल के देगा। अगर हम प्रॉम्प्ट दे दें कि भाई हमें समरी चाहिए, लाइक हमने यहाँ पे किया कि इफ नो एडिशनल प्रॉम्प्ट, सिर्फ और सिर्फ एक स्पेस बार दिया हुआ है, और इसके बाद हमने सारे के सारे कंटेंट को एक एरे के फॉर्म में लिया हुआ है, यूट्यूब की वीडियो को, और हमने जो टेक्स्ट लिखा था उसको और एडिशनल प्रॉम्प्ट को, और हमने उसको देना है, किस चीज़ को दिया, आपके जेमिनी के मॉडल को, उस चीज़ को दे। यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सेटअप की है जेमिनी की, जिसमें हम एंड पे ये देख रहे हैं कि हमने जो रिस्पॉन्स है वो टेक्स्ट फॉर्मेट और मैक्सिमम आउटपुट टोकन्स वगैरह हमने सारे डिफाइन कर ली। यहाँ पे ये चीजें इस जगह पे कर ली। अब यहाँ पे आता है आपका क्लाइंट मॉडल जनरेट कंटेंट का जो मेन लॉजिक है वे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमने मॉडल यूज किया उस मॉडल के अंदर से क्लाइंट कंटेंट ले लो और कंटेंट मुझे जनरेट करके दे दो। ये आपका सारा का सारा रिक्वेस्ट आएगा, क्योंकि आप गेट रिक्वेस्ट कर रहे हो। क्या करेंगे भाई, आप उस जेमिनी को बता, जेमिनी के अंदर आप क्या काम कर रहे हो, आपने कहा मैंने आपको यूट्यूब का लिंक भी दे दिया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे दिया, मॉडल भी दे दिया। अब उनके बेस पे मुझे जनरेट कंटेंट निकाल के दे दो इन टेक्स्ट फॉर्मेट। आप कहो कि मुझे रिटर्न करके दे दो जनरेटेड कंटेंट इन द टेक्स्ट फॉर्मेट। तो ये आपका जो मेन फंक्शन है वो यही फंक्शन है। डिफाइन जनरेट का जो फंक्शन है वो ये वाला मेन मेथड है। इसी के अंदर आपका मोस्ट ऑफ द आपकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे हो रही होंगी। उसके बाद एक और रूट हमने बनाया कि भाई स्लेश समराइज। इसके अंदर जो स्लेश समराइज है, जो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाया कि भाई स्लेश अबाउट स्लेश जो चीज़ें होती है उसके अंदर, उसी तरह एक आपका एक और रूट हमने बनाया स्लेश समराइज। इसके अंदर हमने दो मेथड डाल दिए, गेट भी डाल दिया, पोस्ट भी डाल दिया। लेकिन यहाँ पे इन्होंने दो डाला हुआ, हम दो डाल रहे हैं, लेकिन यूज हम पोस्ट को ही करेंगे यहाँ पे कि भाई अगर स्लेश समराइज से हम पोस्ट मेथड कर, पोस्ट में क्या कर रहे हैं, हम जेमिनी को दे रहे हैं कि भाई ये आपका इन्फॉर्मेशन हमसे फ्रंट एंड से ले लो और मुझे बैकएंड से इन्फॉर्मेशन गेट करके दे दो। फ्रंट एंड इन्फॉर्मेशन जब बैकएंड का दो रहा है तो वो पोस्ट करता है, बैकएंड जब इन्फॉर्मेशन, फ्रंट एंड जब इन्फॉर्मेशन ले रहा हो तो बैकएंड से वो गेट रिक्वेस्ट करता है। तो यहाँ पे हमने अपनी पोस्ट रिक्वेस्ट कर दी। अगर पोस्ट रिक्वेस्ट है तो आपको क्या करो, यूट्यूब का लिंक ले लो और मॉडल जो है वो ले लो, एडिशनल प्रॉम्प्ट ले लो और वो चीज़ें दे दो। और हमने जनरेट करवाया समरी, और हमने इसको ट्राई एक्सेप्शन केस के ट्राई केस ब्लॉक में डाल दिया कि अगर हमें वैल्यू नहीं आता, एरर आता है तो एरर हैंडलिंग हो जाए, कोई ऐसा इशू ना आए। और यहाँ पे हमने अपनी एप्लीकेशन क्लोज कर दिया। तो ये आपका मेन कोर लॉजिक है। मेन आपका जो कोर लॉजिक है वो यही है, जो कि मैंने आएगा स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझाई है। इसमें मैंने कोई एडिशनल इतनी चेंज नहीं की, मैंने थोड़ी सी चेंज कर ये की है कि भाई इसमें जो आपका आउटपुट आ रहा था ना वो रॉ आउटपुट आ रहा था। रॉ आउटपुट मीन्स कि आपने कभी देखा होगा कि आप कोई भी असाइनमेंट्स वगैरह निकाल रहे हैं जेमिनी से, तो उसमें स्टेरिक लगे हुए हैं और उसमें स्पेसिंग सही नहीं है, ये चीज़ें काफ़ी इशू आ रहा था। इसको मैंने थोड़ा सा हैंडल करके इसको रॉ आउटपुट जो है उसको रिमूव किया। बाकी मेन जो कोर लॉजिक है वो क्योंकि सेम ही रहेगा, वो इसी तरह ही किया हुआ है। तो वेल, हम अपनी ऐप डॉट पाई के अंदर आते हैं और ऐप डॉट पाई के अंदर आके हम ये चीज़ें देख रहे हैं कि भाई हमने क्या करना है। आप यहाँ पे मैंने शायद कहीं पे किया हुआ हो, ट्राई, ये यहाँ पे है, सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने की हुई हैं, सेम टू सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये कोड भी मैं आप लोगों को दे दूंगा, आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। आप लोग इसको चलाना चाहो इसको चलाना चाहो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। इसको हमने यहाँ पे सीधा कॉपी भी कर लिया और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे।
अब पेस्ट करने के बाद फिर वही चीज़ कि हमने देखना है कि भाई हमारी चीज़ सही से चल रही है कि नहीं चल रही। सबसे पहले आप ये देख लें कि भाई देखिए मैंने यहाँ पे अपनी प्रोजेक्ट आईडी डाली हुई है। आप लोग जो प्रोजेक्ट बनाओगे उसकी प्रोजेक्ट आईडी मस्ट यहाँ पे डालनी है। अगर आप लोग नहीं करोगे वो चीज़ तो ये आपका एरर दे देगा, आपको कभी भी आगे चीज़ें नहीं होंगी। यहाँ पे जो चीज़ें मैंने की हुई है देखिए मैंने फॉर्मेट किया हुआ है थोड़ा सा, जो समरी मैंने निकाला ना उसको फॉर्मेटिंग किया हुआ है कि भाई स्टैटिक है, ये चीज़ें इसको रिप्लेस कर दो, एलाइटिक्स है, और मैंने ऐसा कोई भी चीज़ नहीं किया हुआ। और बाकी सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को समझाई है वही चीज़ है, और कुछ इतना इसमें चेंज नहीं है। ये चीज़ हमने कर ली, इम्पोर्टेंट हमने सारी चीज़ें इंपोर्ट कर ली, सब कुछ कर लिया, अपने रिप्लेस कर दिया प्रोजेक्ट आईडी के साथ, और हमने ये चीज़ें कर ली। और इस चीज़ को हम रन करके देखते हैं अपनी app.py को। ये चीज़ भी हमारा रन हो गया। अब हम इसको वेब के अंदर प्रीव्यू करके देखते हैं। ये चीज़ हमारी बन गई है, एंड आई होप सो कि भाई ये चीज़ सही बनी हो। कोई यूट्यूब की समरी उठा लेते हैं, यहाँ से उठा लेते हैं और इसको टेस्ट ज़रा कर लेते हैं। गिव मी दी समरी इन बुलेट फॉर्म, कुछ भी लिख लें। ये टाइम लेगा, जो मैंने शुरू में कहा कि हम फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो इस पे लोड होता है, काफ़ी ज़्यादा लोड होता है, तो ये तभी आपको रिस्पॉन्ड करता है जब इसके पास टाइम होगा। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये रिजल्ट आपको दे देगा, लेकिन फ्री वर्जन का ये चीज़ें होती है कि भाई इसके ऊपर लोड काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये आपको उस हिसाब से टाइम में रिस्पॉन्स करके देता है। तो जब तक ये रिस्पॉन्स करके देगा हम आगे की चीज़ें देख लेते हैं। हमने मोस्ट ऑफ द चीज़ें कर ली है। अगर इसका हमारे होप्स हो कि कोई एरर नहीं आएगा, और अगर हमारे इस पे कोई एरर नहीं आया तो हमने अपनी एप्लीकेशन बना ली है। हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो डिप्लॉयमेंट का जो फेस है उसकी तरफ जाके इसको डिप्लॉय भी कर देते हैं। देखिए हमने क्या कर लिया, हमने सबसे पहले इंट्रो पार्ट देख लिया, हमने फिर जो था क्रिएट कर लिया पाइथन फ्लास्क की ऐप को ऑन क्लाउड रन, फिर हमने इसका फ्रंट एंड बना लिया, फिर हमने इसका बैक एंड बना लिया, हमने लाइब्रेरीज वगैरह देखी, भाई हमने कौन कौन सी लाइब्रेरीज यूज़ की है, कौन कौन सी चीज़ें की है, वो सारी चीज़ें देखी। और हमने फ्रंट एंड का कोड देखा जो कि हमने index.html में बनाया है, और हमने बैक एंड का जो कोड है वो हमने किया हुआ है पाइथन फ्लास्क के एनवायरनमेंट में। तो ये चीज़ें हमने कर ली। दिस इज़ फ्रस्ट्रेटिंग। ये मैंने भी ट्राई किया हुआ है, काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग ही है। ये आपको टाइम लेगा, बट रिस्पॉन्स आपको करके दे देगा, लेकिन टाइम लेके करेगा रिस्पॉन्स। ये आप जेमिनी के एंड पे है, जो है हमारे एंड पे कुछ है नहीं। ये चीज़ है कि हमने काम सही किया है, वरना ये टाइम ये सीधा एरर दे देता। अगर हमारा कोड में कोई इशू होता है या हमारा बैक एंड फ्रंट एंड पे कोई एरर आता है ना, तो वो शुरू में ही एरर दे देता है, वो आगे प्रोसेस ही नहीं करता। ये जब प्रोसेस कर रहे थे मतलब है आपके चीज़ें आपकी सही हैं। जेमिनी के एंड से रिक्वेस्ट आने में, रिस्पॉन्स आने में टाइम ले रहा है। ओके, तब तक चीज़ें वगैरह आप समझ आ गई है अभी तक, जो चीज़ें मैंने की है, कही है या बोली है, एवरीथिंग फाइन? अच्छा, यहाँ पे किसी ने पूछा हुआ है वीएस कोड। यार वीएस कोड पे भी कर सकते हैं, अगर आपको वीएस कोड का चाहिए तो मैं आपको वीएस कोड का भी जो इसका है क्या कहते हैं कोड है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वीएस कोड को आपको थोड़ा सा लोकली सेटअप करना पड़ता है, लेकिन हो जाता है वीएस कोड में भी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट मेरे पास शायद वीएस कोड में भी पड़ा होगा। मैं उसको गिटहब पे पुश करके आपके साथ शेयर कर देता हूँ वीएस कोड वाला भी, क्योंकि आप वैसे आप मोस्ट ऑफ टाइम एप्लीकेशन जब बनाओगे तो ये हो गया हमारा काम। Here is a summary of the video in bullet form. The speaker discusses a React router DOM, navigation between different pages, explain React being a library. जो चीज़ें इसके अंदर बोली हुई कि हमने कहा कि हमें बुलेट फॉर्म में समरी चाहिए, इसने समरी निकाल के दे दी। इंस्टॉल द रिएक्ट राउटर डॉम, ये चीज़ें जो समरी इसने हमें चाहिए थी उसने बुलेट फॉर्म में निकाल के दे दी। यहाँ तक था हमारा एप्लीकेशन, ये तक हमारा प्रोडक्ट था। प्रोडक्ट हमारा बन गया, हमने फ्रंट एंड बना लिया, हमने बैक एंड बना लिया। शुक्र है कोई इसमें एरर नहीं आया, विदाउट एनी एरर हमने इस चीज़ को टेकल कर लिया। आप लोग ये सारे स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लें। आई होप कि आप में कभी कोई एरर नहीं आएगा। यहाँ तक ऑल सेट, चीज़ें समझ आ गई चीज़ें कि भाई जनरेटिव एआई के थ्रू आप क्या चीज़ें कर सकते हो, जेमिनी का जो एपीआई है वो क्या क्या कर सकता है। खैर ये एक प्रोजेक्ट है और क्वाइट सिंपल प्रोजेक्ट है, वो इतना कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा इससे बहुत कुछ आप कर सकते हो, इससे वर्चुअल असिस्टेंट बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप। अपने बुक्स के आप पूरे पीडीएफ के बुक फॉर्मेट फॉर्म दे दो और उसकी समरी निकालो, टॉपिक वाइज समरी निकालो,
समरी से भी बढ़ के दुनिया बहुत आगे चल जा चुकी है। आप कुछ और बनाना चाहो इससे, बना सकते हो। ख़ैर ये जो है बिल्ड विद एआई का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है कि भाई आपको कहते हैं ना कि आशना किया जाए, आपको चीज़ें बताई जाए कि भाई इससे क्या कुछ हो सकता है, और ये उसका एक छोटा-सा यूज़ केस है। ये कोई सच नहीं है कि भाई सिर्फ़ यही इसका यूज़ केस है। अब हम इसको डिप्लॉयमेंट की तरफ चले जाते हैं। हम इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय भी कर देते हैं। डिप्लॉय करना भी बिल्कुल सिंपल सही है। इतना कोई जो क्लाउड एनवायरनमेंट में काम करने का जो सबसे मजे का काम ये है कि भाई आपकी चीज़ें बड़ी स्मूथली चल रही होती हैं। अगर आप इसको वीएस कोड पे बना के डिप्लॉय करो, शायद उसमें कुछ और भी कम्प्लेक्सिटीज आ जाएँ, लेकिन क्लाउड पे आप जब सब कुछ उसी के अंदर ही कर रहे हो, तो ये आपका थोड़ा-सा ईज़ी वे में हैंडल हो जाता है। आपका डिप्लॉय करने के लिए हमने क्या करना है, हमने दोबारा अपना शेल ओपन कर लिया। शेल ओपन करके हमने ये कमांड यहाँ पे चला दिया। कमांड हम पहले कॉपी करके रख लेते हैं। पहले इसको बंद कर देते हैं। प्लस शिफ्ट प्लस सी, शेल ओपन कर लिया। यहाँ पे हमने इसको कॉपी कर लिया। प्रोजेक्ट आईडी के जगह पे हमने अपनी प्रोजेक्ट की जो आईडी है वो डाल देते हैं। अब प्रोजेक्ट आईडी हमने कहाँ से निकालना था, यहाँ से हमने निकालना था। इधर से हमने अपनी प्रोजेक्ट की आईडी निकाल ली। ये हमने कर लिया इंटर। ये हो गया, फर्स्ट स्टेप इज डन। अब सेकेंड स्टेप ये है जी क्लाउड, इसको हम रन कर देते हैं। सर्विस नेम, अच्छा सर्विस नेम स्टेप बाय स्टेप ही सारी चीज़ें चल रही होती हैं। अब सर्विस नेम में हम क्या नाम रखना चाह रहे हैं, नाम क्या रखना है, हम वही वही नाम रखते हैं, यूट्यूब वीडियो समराइजर। ये हमारा नाम हम रख। तो ये भी आपके इंटरनेट। अब यहाँ पे देखें हमने ऊपर कौन सी लोकेशन सेट की हुई है। हमने ऊपर मेरे ख्याल से यूएस की कोई लोकेशन सेट के साथ यूएस सेंट्रल वन की लोकेशन, ये जो कि यहाँ पे 34 नंबर पे यूएस सेंट्रल वन, तो सीधा हम इसको 34 नंबर पे। अच्छा, टू मेक दिस डिफॉल्ट, यस करते हैं इसको, तो ये चीज़ें ये कर देगा। अब ये आपका जो बैकएंड वाली सारी रीजन से चीज़ें हैं वो यहाँ से हो रही हैं। अब देखिए हमने एक चीज़ इसने हमसे कमांड पूछे कि अलाउ अन ऑथेंटिकेटेड लोकेशंस इन्वोकेशंस टू इन्वाइट, क्या 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 हम जो अनऑथेंटिकेटेड रीजन्स है, जो दूसरे जगह हैं, उनको भी अलाउड करें कि भाई ये जो हमने डिप्लॉय किया उसको यूटिलाइज करना। तो हमने यस कर दिया कि भाई कोई भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बेशक हमने क्रिएट उस रीजन पे किया, लेकिन यूटिलाइज तो कोई भी कर सकता है। तो ये जब सारे के सारे स्टेप्स जो हो रहे हैं ना, ये जब एंड पे कंप्लीट होगा तो अब ये हमें एक पूरा एक यूआरएल जनरेट करके देगा जिस पे हमारा एप्लीकेशन डिप्लॉय होगा, जो कि हम यूज़ भी कर सकते हैं, जो कि हम शेयर भी कर सकते हैं कहीं पे भी, कि ये हमने प्रोजेक्ट करके इसको डिप्लॉय भी कर दिया। इस यहाँ तक ही हमारी सारी चीज़ें थी, और यही तक ही है सारी चीज़ें मोस्टली। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि ये एक बेसिक सा प्रोजेक्ट है। या इस प्रोजेक्ट का जो मेन पर्पस है वो इनको बिल्ड विद एआई के बारे में बताया जाए। आप लोगों को ये बताया कि भाई जेमिनी कितना पावरफुल है। हम अपने प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं, हम प्रोजेक्ट पे देख रहे होते हैं कि भाई हमें आइडिया आ रहा होता है कि भाई हम उसके अंदर चैटबॉट डाल दें, हम उसके अंदर ये चीज़ें डाल दें, वो चीज़ें डाल दें। वेल आपने कोई प्रोजेक्ट बना लिया, आप चाहते हो कि भाई उसकी आप समरी भी लोगों को बता दो, समरी भी वो चीज़ दिखा दे, या कोई चीज़ सच हो। तो लेकिन हम सोच रहे थे कि भाई ये जेमिनी के पता नहीं किस तरह इंटीग्रेट करना है, कैसे वो चीज़ करना है। तो इस जो सेशन का जो कंसेप्ट था, जो मेन कंसेप्ट था, वो ये जो आप लोग के सबके अंदर है, हम सबके अंदर एक फेयर होता है, उसको ख़त्म करना कि भाई ये चीज़ हम कर सकते हैं। ये इतना ना भी कोई कॉम्प्लेक्स काम नहीं है, क्योंकि चीज़ें जेमिनी ने खुद की हुई है। चीज़ें जेमिनी ने की हुई है, हमने नहीं की हुई, हमने उसको यूटिलाइज़ करना है। देखें आपका यूआरएल आ गया। अब आप इस यूआरएल को यूटिलाइज़ कर लो, बेशक कॉपी कर लो। ये आपका एप्लीकेशन चल गया। देखिए आपका एप्लीकेशन चल गया, और आप इसको आराम से दोबारा वही चीज़ें लिंक डाल के कर लो। ये फिर वही टाइम लेगा। टाइम इसलिए ले रहा है क्योंकि आपकी जो चीज़ें हैं वो फ्री है। मोस्ट ऑफ द जो आप फ्री चीज़ें यूज़ कर रहे हो, उसकी वजह से आपका जेमिनी का फ्री वर्जन यूज़ करने की वजह से आपका टाइम ये ले रहा है। बाकी ऑल दैट्स ऑल अबाउट द प्रोजेक्ट। यही था हमारा प्रोजेक्ट जो था आज का। आई होप सो कि आप लोगों को जेमिनी के बारे में चीज़ें समझ आ गई होंगी कि भाई जेमिनी को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। वीएस कोड वाला कोड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, उसको भी आप लोग कर दें। यप, क्वेश्चन आंसर के सेशन करना है तो गो अहेड।
Hamad, all done from my side. Go ahead. ठीक है, सब लोग Q&A वाले सेक्शन में आप देख रहे होगे क्वेश्चन एंड आंसर जो नीचे DM के साथ बना हुआ है, उसमें यू कैन आस्क क्वेश्चन इफ यू हैव एनी। आई थिंक ऑल क्लियर। अभी तक कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा नहीं है। मेरे ख्याल में आप क्लाउड स्किल बूस्ट के बारे में बता दो। जैसे हमने 2 चीज़ें मेंशन की थी कि आफ्टर दैट वर्कशॉप, एक तो सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन और देन उसके बाद क्लाउड स्किल बूस्ट की एक्सेस Cloud skill प्रोवाइड की जाएगी। जो है नहीं, हमने आगे पास ऑन करना है, तो इस सेशन का जो ये पर्पज कर दें, उनको पास ऑन कर दें कि भाई देखें, चीज़ें फिर वही होती है कि भाई जब हम कहते हैं कि भाई हमारे पास ये चीज़ है, हम कोई भी चीज़ देना चाह रहे हैं, तो एट दैट टाइम हर कोई आगे कहता है कि भाई हमें भी वो, जब यूज़ केस के ऊपर डिपेंड करता है तो लोग यूज़ नहीं करते। उससे ट्राई वी आर ट्राइंग कि भाई हम सिर्फ उन्हीं लोगों को यूज़ करना है जो सीरियस हैं, उसी के लिए सेशन ऑर्गेनाइज कराया था कि भाई आप ये सेशन ले लो, आप लोग देखो कि भाई तो, ताकि आप लोग आगे टाइम पे वो जब गूगल स्किल्स की जो चीज़ें हैं, जो आपका अकाउंट है वो जब यूज़ करो, आप वहाँ से कोर्सेज वगैरह करके सर्टिफिकेशन भी आप ले सकते हो, बड़ी इजीली आपको सर्टिफिकेट से मिल जाएंगे, जो अगर आपने लिंक्डइन में पोस्ट करना है। तो ओवरऑल जो आपको अभी मिलेगा, जो आपको आई होप सो ईमेल ऑटोमेटिकली आप लोगों को ईमेल पे आ जाएगी, वो चीज़ें सारी क्रेडिट्स डिटेल्स वगैरह आ जाएंगी, वहाँ से आप क्लेम कर लें उसको और आप यूज़ कर लें, काफ़ी फ़ायदा ही होगा। वाई वी आर यूजिंग क्लाउड कंसोल को एक्सेस करने के लिए कार्ड डिटेल्स डालना मस्ट है। वेल, कार्ड डिटेल डालना आई गेस मस्ट ही है, उसके बगैर हो नहीं रहा। मैंने खुद भी ट्राई किया है, मेरे दो क्या है, मैंने ट्राई किया था कि मैं विदाउट कार्ड कर लूँ, लेकिन विदाउट कार्ड हो नहीं रहा। आप कार्ड की डिटेल्स अपने एंड पे डाल लें, ये मैंने शुरू में हमाद से भी कहा था कि मैं ये कहने वाला हूँ कि अपने एंड पे डाल लें। कि कोई इशू, आई डोंट थिंक सो कि कोई इशू आया होगा, आप उसको बाद में डिलीट कर दें या रिमूव कर दें कार्ड को, आप उस प्रोडक्ट को डिलीट कर दें, तो एवरीथिंग विल फाइन। लेकिन कार्ड की डिटेल डालना आई गेस मस्ट ही है, तो उसके बगैर ये चीज़ें हो नहीं रही। दूसरा क्या है, वाई वी आर यूजिंग गूगल क्लाउड। अच्छा, गूगल क्लाउड वही था कि आपको गूगल क्लाउड के हमने क्लाउड क्लाउड के वर्ड हम सुन रहे कि भाई क्लाउड क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड क्या चीज़ है, लेकिन हम इस पे काम नहीं करते, हम फिर वही आके बैठ के वीएस कोड पे सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। ये चीज़ आप वीएस कोड में बड़ी इजीली कर सकते हो, और मैंने भी वीएस कोड पे बनाया हुआ है प्रोजेक्ट। अगर आपको वीएस कोड पे चाहिए तो मैं आपको कोड भी दे देता हूँ। वीएस कोड पे भी ये प्रोजेक्ट करना कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, सेम टू सेम काम ही है मोस्टली। एक दो चीज़ें अपनी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स वगैरह सेटअप करने, मोस्ट ऑफ द चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन गूगल क्लाउड पे करने का फायदा, हमने देखा कि भाई गूगल क्लाउड पे चीज़ें करना अब कंपेरेटिवली बहुत ईजी है, बहुत ईजी। अब मैंने वीएस कोड पे भी किया, वीएस कोड को सेटअप करना इसके लिए थोड़ा सा कम, उसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें बीच बीच में इश्यूज कर देती हैं, उसको आपको दोबारा जाकर सेटअप करना पड़ता है, कभी कभार आपको वेरिएबल्स में से जाकर सेटअप करना पड़ता है। लेकिन क्लाउड को बड़ा ईजी सीन है, क्लाउड को फॉलो करते जाओ और आपकी एप्लीकेशन बहुत स्मूथली बन जाएगी। तो इसलिए हम करते हैं, अगर आप इसको कोड में चलाना चाहें तो वीएस कोड पे भी कर सकते हैं, कोई इसका ऐसा इशू नहीं है।
थैंक यू उमर। आई होप सो कि सेशन का जो रिकॉर्डिंग है वो मिल जाएगा, ये हमाद बेटर बता सकता है। बाकी जो है गूगल स्किल बूस्ट की जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी आप लोगों को मिल जाएंगी। वो आप क्रेडिट्स क्लेम करना। आई क्लेम माई क्रेडिट बट नाउ व्हेन आई एम ऑन गूगल क्लाउड देयर नो क्रेडिट शोइंग, क्रेडिट्स की कोई विंडो नहीं आ रही। यार क्रेडिट्स खत्म हो गए होंगे। क्रेडिट्स इतने भी क्रेडिट्स नहीं होते कि आप $5 के क्रेडिट्स मिलते हैं। $5 क्रेडिट खत्म होने में टाइम नहीं लगता। एक छोटा सा प्रोडक्ट बना लो, वो खत्म हो जाता है क्रेडिट। ऐसा नहीं है गूगल ने आपको हज़ारों डॉलर के क्रेडिट्स दे दिए हैं। गूगल भी माशाल्लाह बहुत ही इस मामले में तेज़ है। वो गिने चुने $5 के क्रेडिट देता है, वो ख़त्म हो जाता है, वो नहीं रहता इतना ज़्यादा। बिलिंग अकाउंट लिंक नहीं था बट स्टिल क्लेम करने का टाइम क्लेम हो गया। आप किससे कैसे करूँ? वेल इस चीज़ का फारे शायद बेटर बता सके। फारे इस चीज़ को देख लेना। जो आपके क्लाउड क्रेडिट्स हैं, अगर आपने क्लेम किए हुए हैं क्लाउड क्रेडिट्स हालिया, तो वो तो अगर आपने उस पर काम किया हुआ तो ख़त्म हो जाता है क्लाउड क्रेडिट। इतना नहीं होता कि वो आप पूरा महीने इस्तेमाल कर सकें। वो एक प्रोजेक्ट की मार होती है, उस एक प्रोजेक्ट के बाद ख़त्म ही हो जाता है। यार गूगल क्लाउड पे भी बना सकते हो, वीएस कोड पे बना सकते हो। देखो हमने गूगल क्लाउड पे ये चीज़ कर ली। गूगल क्लाउड पे चीज़ें कंपेरेटिवली इजी है। हमने सबसे ज़्यादा आपने एंड पे देखा होगा डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट कितनी सिंपल है यहाँ पे क्लाउड में। अगर आप इसको वीएस कोड पे करके डिप्लॉय करते हो तो वहाँ पे भी आपने किसी न किसी इन्वायरमेंट में ही डिप्लॉय करना है, या आपने इसको फ्रंट एंड करना है तो फ्रंट एंड को आपने वर्सल पे डिप्लॉय करना है, या आपने फुल स्टैक करना है तो उसको किसी न किसी जगह पे अपने होस्ट पे डिप्लॉय ही करना है ना। वो चीज़ें आपको थोड़ी सी कम्प्लेक्स है वहाँ पे। यहाँ पे आपको जब यूसी क्लाउड कर रहे हो तो आपको डिप्लॉयमेंट टोटल हमने कोई 2 लाइन का कोड लिखा डिप्लॉयमेंट में, और वो आपका जो प्रोडक्ट है वो डिप्लॉय हो गया यहाँ पे सीधा सा। और जो इन्वायरमेंट सेटअप करना है वो भी कंपैरेटिवली इजी है। लेकिन अगर आप वैसे वीएस कोड पे कोई प्रोडक्ट बना रहे हो और उसमें आपने जेमिनी को इंटीग्रेट करना है या यूज करना है, तो आप उसको उसी पे यूज करोगे वीएस कोड पे। उसको तो आप लाके गूगल क्लाउड पे नहीं करने वाले। तो दोनों ही अपने जगह पे सही है। वीएस कोड भी सही है, वीएस कोड पे भी चीजें बड़ी स्मूथली होती हैं। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा। आप स्किल बूस्ट का जैसे मेंशन किया ना, स्किल बूस्ट पे जाके इसमें चैट में मैंने शेयर किया है, उस पे जाके सबसे पहले आप अकाउंट क्रिएट कर लें, तभी वी विल बी एबल टू इनवाइट यू इन ग्रुप, जिसके बाद आपके पास मज़ीद एक्सेस 365 डेज़ के लिए यानी कि पूरे साल के लिए आ जाएगी, वेयर यू कैन एक्सप्लोर गूगल क्लाउड, उसके रिसोर्सेज, उसकी बाकी सारी, जैसे ये एक स्ट्रक्चर्ड कोड लैब थी, सिराज इसका लिंक भी शेयर कर देगा। तो उस तरह की काफ़ी सारे रिसोर्सेज उधर पड़े हुए हैं। यू कैन एक्सप्लोर हाउ यू कैन यूज़ गूगल क्लाउड इन योर प्रोजेक्ट्स, इन योर डेवलपमेंट, बाकी सब कुछ। यस सर, अगर बाईचांस कर दें, बाईचांस इस्तेमाल करते हैं वीएस कोड करें। Do you have any idea about AWS platform regarding the credit issues here in the cloud? यार AWS का मुझे नहीं आइडिया। AWS पे मैंने कभी काम नहीं किया हुआ। इसका फारे अगर यहाँ पे है तो फारे को बेटर आइडिया होगा। हमाद को शायद हो। फारे है यहाँ पे? अगर फारे है तो फारे को बेटर है। हमाद AWS क्रेडिट्स के बारे में आइडिया है? ये AWS स्टूडेंट्स के लिए फ्री क्रेडिट्स देता है, लाइक इसके 700 समथिंग 750 ऑर्स होते हैं, जो कि आपके लिए एक इंस्टेंस रन करने के लिए काफ़ी होते हैं। यू कैन एक्सप्लोर दिस एज वेल, लाइक अगर आपने कोई एक प्रोजेक्ट बनाया, उसको डिप्लॉय किया है, मे बी उधर होती है, जैसे हमारा एक लैपटॉप है, उसका एक इंस्टेंस बन जाता है, लाइक जैसे EC2 मशीन, जिसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं, उधर आप डिप्लॉय करते हो तो यू कैन रन फॉर मंथ, और जितने मंथली वो क्रेडिट देते हैं तो एक आप इंस्टेंस बना सकते हो, यानी कि अगर आपका एक स्टूडेंट प्रोजेक्ट है, आप उसे वहाँ डिप्लॉय कर सकते हो। जब आप 2 बनाओगे तो फिर पेमेंट वगैरह और बाकी सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं वो होती हैं। ओके सर, दैट्स इट। अगर किसी का कोई और क्वेश्चन है तो यू गाइस कैन आस्क। अच्छा, एक चैट में क्वेश्चन है, कैन यू टेल मोर अबाउट स्किल बूस्ट? स्किल बूस्ट ये गूगल क्लाउड के ही जितने भी रिसोर्सेज हैं, एक वेल स्ट्रक्चर्ड वे में उन्होंने प्रोवाइड किए हुए हैं, विच यू कैन एक्सप्लोर। जितना आप एक्सप्लोर करोगे उतना आपको पता चलेगा कि मसीह इसमें क्या क्या है।
अगर मैंने इस साइट पे अपने टैब में खोला हुआ था तो मैं जाता हूँ तो मुझे यू कैन सी के जितने भी जैसे जेमिनी फॉर गूगल क्लाउड लर्निंग पास, गूगल क्लाउड साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, जितने भी जैसे हैं ना लैब्स फॉर बिल्ड विद एआई, सारे के सारे रिसोर्सेज आपको इसकी एक्सेस मिलती है व्हेन यू क्रिएट एन अकाउंट। और उसके बाद वी विल मेल ऑल ऑफ यू गाइस जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया, एक तो आपके सर्टिफिकेट, दूसरा क्लाउड स्किल बूस्ट के लिए आपको इनवाइट। अच्छा जी, कोर्सेज रिक्वायर क्रेडिट्स टू एनरोल ना, क्रेडिट्स तो नहीं, बट इट विल रिक्वायर इनविटेशन टू द ग्रुप जो कि हम आपको सेंड कर देंगे। यप, अनस ये 365 डेज़ का ही होता है, तो ऑलमोस्ट 1 साल के लिए बनता है सारा। बट इस पे चीज़ें सीख सकते हैं, चीज़ें काम कर सकते हैं और इसमें सारी रिसोर्सेज़ वगैरह अवेलेबल। चलिए ठीक है, बेस्ट आई गेस सब पॉइंट्स क्लियर हो गए जितने भी लोग थे। आई होप कि आपको सेशन भी और वर्कशॉप भी अच्छी लगी होगी, और इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको थ्रू मेल सेंड कर दी जाएगी, या हम जितने भी ग्रुप्स हैं जिसके थ्रू आप इस इवेंट तक आए हो उस तरह से आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। सो रिगार्डिंग स्किल बूस्ट, उसके लिए आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, देन वी विल इनवाइट यू टू आवर ग्रुप। इसके अलावा जो भी सर्टिफिकेशन है वो भी हम आपको सेंड कर देंगे। इसमें सारे का सारा हमारे पास रिकॉर्ड है जो इस चीज़ ने पार्टिसिपेट किया, इवन के यहाँ तक रिकॉर्ड है कि कितनी इंगेजमेंट रही है, लाइक कितने क्वेश्चंस और कितनी सब चीज़ें। वी विल सेंड यू सर्टिफिकेट्स और सब चीज़ें। दैट्स इट। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।